तो ये स्टैंडर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिन लोगों में आप रहते हैं वैसे बन जाते हैं। क्यों वैसे बन जाते हैं? जो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपके बन जाते हैं, जो उनकी लिमिट्स होती हैं वो आपकी लिमिट्स बन जाती हैं, जो उनका सोच का महदूद होना है वो आपकी सोच का महदूद होना बन जाता है, जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं ना चाहते, फियर्स होते हैं, वो भी आप में इंजेक्ट हो जाते हैं, जो उनके खदशे हैं। आप कभी कन्वर्सेशन, क्यों ये इतनी फेमस किताब होगी रिच डैड पुअर डैड, आपने नाम सुना होगा, कम लोगों ने पढ़ी होगी। क्यों? उसने कहा जिन्होंने तरक्की करनी होती है, ग्रो करना होता है, फाइनेंशियली आगे बढ़ना होता है, उनके कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट होते हैं। माड़ा बंदा सोचता है मैं जोड़ूंगा तो बढ़ेगा, तरक्की करने वाला कहता है मैं खर्चूंगा तो बढ़ेगा। कितना बड़ा फर्क है। माड़ा बंदा कहता है कि यार मसले बड़े हैं, जिसने ग्रो करना है वो कहता है इनमें अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे लिए। माड़ा बंदा कहता है नहीं यार माड़े माड़े लोगों में गुजारा होता रहे। ग्रो करने वाला कहता है यार मैं अपने से बेहतर लोगों में बैठूंगा, सीखूंगा तो तरक्की करूंगा ना, मेरी हेजिटेशन दूर होगी, मेरा चाका खुलेगा, मेरा एतमाद बढ़ेगा। सो आपसे गुजारिश है कि आप जो भी हैं अपनी एक, अगर फर्ज करें ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ की जाए ना जी, कि क्या क्या मैं बदल सकता हूं और जो नहीं पॉसिबल मैं नहीं बदल सकता वो क्या क्या है। मैं आपको दावे से एक बात बताऊं, आपकी जिंदगी में ये जो लिस्ट है ना 1 2 3 4 ऑनवर्ड, ये ज्यादा लंबी बनेगी, ये इतनी लंबी नहीं है। अब होता क्या है, हमारा जो माइंड है ना वो फोकस इसको करता रहता है, इसको सोचता रहता है, इस पे जोर लगाता रहता है, जो बदला नहीं जा सकता। अब जिस पे सोच रहे हो, जिस पे जोर लगा रहे हो, जिस पे पॉन्डर कर रहे हो, ये सोचना भी एक काम है। जब कोई काम किया जाए और नतीजा ना आए तो एक चीज पैदा होती है, उसका नाम है फ्रस्ट्रेशन। उस फ्रस्ट्रेशन से एक नाउमीदी पैदा हो जाती है और फिर लगता है कि जिंदगी कुछ नहीं होना जी साढ़े को। सर आपने गौर इधर नहीं किया कि मैं क्या कुछ बदल सकता था? जरा इसकी लिस्ट बना के अभी देखते हैं। आप बदल सकते हैं अपनी सोच, आप बदल सकते हैं अपनी आदत, आप बदल सकते हैं अपना इल्म, आप बदल सकते हैं अपने दोस्त कंपनी, आप बदल सकते हैं अपना इलाका, हिजरत कर सकते हैं जो इंसान को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दी है। आप क्या बदल सकते हैं? आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके खुद को काबिल बना सकते हैं। आप बदल सकते हैं अपनी अटायर, जिस पे आपको बाकायदा इधर लेक्चर्स मिलेंगे, आपकी लुक जिसे कहते हैं। आप सोन लिखते जाइएगा, यकीन करें एक बड़ी लंबी लिस्ट निकली। अब इधर क्या आ जाएगा? नहीं बदल सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, डेट ऑफ डेथ नहीं बदल सकते, रंग काला है, पर्सनैलिटी क्या है खास, कद से ऊपर आप नहीं जा सकते, जो जो कुछ फिक्स है वो फिक्स है। यार वो थोड़ी चीजें शायद इंसान के इंसान होने की वजह यह है वो बदल सकता है ये चीजें। दुनिया में किसी शेर ने अपनी आदतों पे काम नहीं किया कि जनाब 3 शेर मिलके बैठे यार गोल्ड लीफ लाइए, इक्के यार मैंने भी लवाएंगे, नहीं ना हुआ। या जनाब उस बतखे मिलके कहें यार हम ना यार हिजरत करते हैं, सर्वाइवल की हिजरत होगी, ग्रोथ की हिजरत नहीं होगी उनकी। हमारी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं होती। हम किसी गांव में पैदा होते हैं, शहर में पढ़ने आते हैं और कल को कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये जो हमारी हिजरत है ये हमें अल्लाह ने पोटेंशियल दिया। ये चेंज की पावर, जिसे तकदीर मौलिक कहा गया है, तकदीर का वो हिस्सा जो बदल सकता है। और उसका असल में कॉन्सेप्ट क्या, इकबाल ने किसी शेर में कहा, फारसी का शेर है, मफहूम क्या है, तुम बदलते हो तो हालात बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है, आने वाला वक्त बदल जाता है। पत्थर नहीं बदलता इसलिए उसकी किस्मत भी नहीं बदलती। जो चेंज नहीं होता उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आती। क्या बोला? जो चेंज नहीं होता उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आती। और अगर चेंज करना है यार, ये 1 ईयर का ना, मैं आपको बड़ा सिंपल सी बात, तालीम मुमकिन बेसिकली क्या है, इन चीज़ों पे काम होना। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ यूईटी द 3rd ईयर, मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टाइम आ गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 1 डे में नहीं होती, बंदा अपने आप को ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते फिर दी डिग्री। क्यों? मेरी सोच बदल गई, मेरी आदत बदल गई, मेरा नॉलेज बदल गया, मेरे दोस्त बदल गए, मेरा एक्सपोजर सारा बदल गया, मेरी स्किल्स चेंज हो गई सारी। मैंने कहा यार मैं गलत जगह पे हूं, मेरा तो ये काम नहीं है जो मैं कर रहा हूं। तो जब भी आप में आप चेंज पैदा करेंगे तो ये सारे सोर्स हैं आपके पास। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आजमा के देखिए। यकीन करें, कोई अगर बच्चा वो नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के और एक अपनी लुक के मुताबिक, अगले दिनों में ये भी आपको पढ़ाना है इन्होंने, आपको ट्रेनर्स मिलेंगे
जो सिविल सर्विस एकेडमी में जाके पढ़ा रहे हैं कि एक ऑफिसर को कैसा दिखना चाहिए, कामयाब बंदे को कैसा दिखना चाहिए। मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, मेरे उस्ताद हैं, आपके क्यों नहीं होने चाहिए। और मैंने आजमा के देखा, यकीन करें कि आप ये चीज़ें बदलें, बंद दरवाजे ज़िंदगी खुल जाएंगे आपके, कितने लॉक लगे दरवाजे खुल जाएंगे। आप हैरान होंगे यार ये मैंने सिर्फ अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा की हैं। शायद तब्दीली उस वक्त फील नहीं होती, किसी वक्त में जाके याद आता है यार मेरे भी साथ कुछ लड़के थे, वो कितने रह गए, मैं कितने निकल गया। वो जो तब्दीली थी वो ये थी, सिर्फ हमने सिर्फ सोच, आदात, इल्म, दोस्त, हिजरत, ये कुछ चीज़ें करनी सिर्फ। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप हैं नहीं चेंज कर सकते, नो प्रॉब्लम। जो चेंज कर सकते हैं यार, मतलब नहाने से तो किसी ने नहीं रोका ना, एक बालों को ठीक रखना किसी ने रोका तो नहीं है, किताब पढ़ने से किसी ने नहीं रोका, ख्वाब देखने से किसी ने नहीं रोका, अच्छी आदत, खुश इखलाकी से किसी को, आप सलाम में पहल करने की आदत अपना लें भाई, आप हैरान होंगे कितनी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। दीन कहता ना जी सलाम में पहल करो, मैं कहता हूं मेरी जान ये छोटी सी आदत जरा अपना के देखो, फिर देखो क्या होता है, आप हैरान होंगे, जिंदगी में मेला लग जाएगा। वो लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, कुन्ने बन के बैठे रहते हैं, नहीं जी मैं नहीं सलाम करूँ, कौन सलाम, वो नहीं तरक्की करते। जो आगे बढ़ते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, आपका एतमाद भी बढ़ता है, आपकी शख्सियत भी बेहतर लगती है और आप आगे भी बढ़ते हैं। कितनी चीज़ें ऐसी आदत हैं, आजमा के देखें आप ज़रा। सो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों और मेरे बेटियों, मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक छोटा सा कोई लेसन आपको मैं एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं। ये बात शायद मैंने पिछले किसी लेक्चर में पेश अपलोड भी की है, लेकिन मैं दोहरा देता हूं जल्दी से। बाज़ औक़ात इधर लेक्चर हो रहा होता है और उससे कोई फ़ायदा उठाने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो आप फिज़िकली यहाँ मौजूद हो। सोचो इंटरनेट पर जो फ़ायदा उठा रहा है वो बाद में मेरे आके लोग शुक्रिया था। मैंने पिछले दिनों स्पेन में गया हुआ था, मैंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई इमानत साहब की कहानी की। उन्होंने कहा जी मैं सेल्स की मेरी जॉब थी, 5 साल पहले आपका एक मैंने लेक्चर सुना इंटरनेट पे। वो लेक्चर का एक जुमला था, 3 बार सुना, कहते मेरी नींद उड़ गई। पाजी जिंदगी बदलने के वास्ते एक जुमला काफ़ी है, एक जुमला। वो कहते तीसरे चौथे दिन ना मैंने रिज़ाइन कर दिया और अपना काम शुरू किया। इस वक्त 2 स्टोर्स का मालिक है स्पेन में, और उसने ये बात मुझे स्पॉन्सर्ड किया। उसने कहा शाह जी सारा खर्चा मेरा, तुसी सिर्फ आ जाओ, मैं शुक्रिया अदा करना। मैं कहा होया की, कहता सर आओ तो सही। मैं 7 दिन का 5 स्टार टूर इंजॉय करके जब मैं कहा 10 तो सही, कहता सर एक जुमला सी, कहता सर जुमला ऐसी कि बाज़ लोग अपनी तकदीर को बेच देते हैं, सस्ती तकदीर को बेच देते हैं, होते महंगे हैं यार। जहां स्टक को यू वर्थ इट, जो बंदा जिंदगी में रोल रहा है वर्थ इट, जिस डिग्री में अपना खजल कर रहे हो अपने आप वर्थ इट, जो सस्ती सी नौकरी करनी वर्थ इट। और अपनी वैल्यू जरा सोचो यार क्या है, आपको अपनी वैल्यू पता लगती है, फिर उस वैल्यू के मुताबिक ख्वाब देखो, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू को नहीं समझा होता। इतना सा जुमला था कि बाज़ लोगों ने अपनी तकदीर बेची होती है सस्ती, वो बंदे की लाइफ चेंज हो। और ये कहानी नहीं, हज़ारों कहानी है यार, हज़ारों कहानी। जो लोग मिलते हैं, जगह जगह मैं जाता हूँ, लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम किसी को कोई जुमला अच्छा लगा, यही लेक्चर चंद दिन बाद अपलोड हुआ होगा, आप कहेंगे जी 4 लाख ने सुन लिया। वो 4 लाख जो फिजिकली यहाँ मौजूद नहीं थे वो फ़ायदा उठा लें और आप ना उठा सकें तो बदकिस्मती नहीं है। सो मेरे बच्चों थिंक अबाउट इट, इसमें से कोई एक टेक होम लेसन होगा, इसको सोचिएगा ज़रूर कि यार मैं वही हूँ, मैं जस्ट अपनी प्रेजेंटेशन बदलूँ, मैं महंगा हो जाऊँगा, अपना स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाओ। ठीक है जी। मेरे ज़िंदगी में कई ऐसे उस्ताद हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं दिल से शुक्रिया अदा कर, हाथ चूमता हूँ। उन्होंने सबसे बड़ा मेरे पे एहसान ये किया, मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया, छोटे स्टैंडर्ड से निकाल के बड़े स्टैंडर्ड पे ले आए। सबसे बड़ा मोहसिन है जो आपको कुएं से निकाल के समुद्र में फेंक दे, और आप कुएं में अगर खुश हैं, कंफर्ट जोन में खुश हैं, तरक्की नहीं कर सकते। सो मेरे बच्चों ग्रो करना है, उस कंफर्ट जोन से निकलो और पता लगे। मैं आपको आखिरी बात ये भी कह दूं मेरे भाइयों, यार ये आज में आप भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, आपके फेलोज जो यहाँ नहीं आए वो भी पढ़ें, लेकिन कुछ सालों बाद पता लग जाना है आपने यहाँ से क्या सीखा और उन्होंने क्या नहीं सीखा। ये फ़र्क नज़र आना चाहिए, ये फ़र्क नज़र आना चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यही है कि ये जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर सीखने की, समझने की, लर्न करने की, ग्रो करने की, इसको भरपूर इस्तेमाल कीजिए। कोई एक चीज़ को भी लाइट ना लीजिए। यार देखो आपको जितने पढ़ाने वाले मिल रहे हैं ऑल आर प्रैक्टिकल, कोई बंदा ऐसा नहीं जो थ्रेटिकल, क्योंकि थ्रेटिकल वाले यूनिवर्सिटियों में ढेर हैं, कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं है। तो ये एक कमरे की जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है आपके सामने, इसका व्यूड करोड़ों में है,
इसका स्प्रेड दुनिया के हर मुल्क में है। क्यों? इखलास है, सिर्फ एक नीयत है कि यार ये चीज़ें लोगों को लोग सीखें। इस सोसाइटी में जिसमें बदोबदी वायरल होता है, जिसमें पता नहीं मैं नाम को लेने लगा तो वीडियो वायरल होती है, उसमें पॉजिटिव बात करना और उसको वायरल करना अल्लाह का करम है। ज़रा सोचें आप, ये सोसाइटी में सिर्फ नेगेटिविटी है, उसमें पॉजिटिव बात का मुंतकिल होना ये अल्लाह का करम नहीं है। और यू बेटर नाउ दैट आई नेवर से दैट सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और फॉरवर्ड करें। आई नेवर सेड, बिकॉज अगर इस बात में जान है ये खुद ही आगे चली जाएगी। अगर इसमें जान नहीं है तो मेरे कहने से फॉरवर्ड नहीं होनी है। ठीक है जी। तो ये वायरल होना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टफुल होना। वायरल होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी के फ़ायदे में आना। एक सनसनी वाली खबर बहुत ज़्यादा मेरे से देखी जाती है, मेरा 10,000 व्यूड है, उसका 10 मिलियन होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, ना दुनिया में मिला ना आखिरत में मिला। ये आज भी कोई सुन रहा है, कोई फ़ायदा लेगा, कल भी कोई सुनेगा। आप मुमकिन आपके जूनियर्स आएँ, वो कहें सर हम भी फॉलो करते हैं। मैं सुबह एक स्कूल के फंक्शन में था, उस स्कूल का हेड मास्टर खजाना गेट का वो मेरा स्टूडेंट था। उसका अफसर आया DO, कहता सर मैं भी स्टूडेंट हूँ। CO आया, कहता सर मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ा हूँ आपसे। तो खैर की बात जो है वो ज़ाया नहीं जाती।